सीडब्ल्यूसी के सदस्य, दिल्ली से आए हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुरदीप सप्पर जी, इंडिया अलायंस के हमारे सीपीएम के पूर्व विधायक, हमारे साथी राकेश सिंघा जी, ओमकार जी, कंवर साहब, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हिमाचल सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अनिरुद्ध सिंह जी, सभी सम्मान, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी, हमारे मंत्रिमंडल के सीपीएस श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कुलदीप राठौर जी, इंटर के हरदीप बाबा जी, श्री राम कुमार जी, नाम ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, सीपीएस शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक हरीश जनाटा जी, हमारे अजय सोलंकी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष शिव कुमार सोलन से जी, अनंत परमार जी सिरमौर के अध्यक्ष, हमारे सीपीएस संजय अवस्थी जी, हमारे अजय सोलंकी जी, मंच पर सभी सम्मानित अतिथिगण, बाद में मैं आपसे मिल लूंगा। और इस संसदीय क्षेत्र के हमारे इंचार्ज जो पिछले कुछ दिनों से लगातार शिमला संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए मेरे छोटे भाई रोहित ठाकुर जी, हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से युवा और कसौली के विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, शिमला, सिरमौर, सोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे सभी पदाधिकारीगण, पंचायत के प्रधान, दूर दराज क्षेत्र से आए शिमला संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, आज हम एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जो भविष्य में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश सरकार की नहीं है, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है, हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनता की भावनाओं को खींचकर सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना चाहती है, ये लड़ाई उसके लिए है जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। 15 महीने पहले रिज के ऐतिहासिक मैदान से जब मैंने शपथ ली थी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक षड्यंत्र के द्वारा, धनबल के द्वारा, एक आम आदमी जो 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से शुरू करके, एनएसयूआई से शुरू करके, युवा कांग्रेस के से शुरू करके प्रदेश पदाधिकारी बनकर, नगर निगम के छोटे पार्षद से शुरू करके 20 साल विधायक रहने के बाद आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, जिसके परिवार में ना तो पहले कोई राजनीति में था और ना ही राजनीति उनके परिवार में इस बारे में सोचा जाता था। 40 सदस्य थे, मैंने और उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद
15 महीने का हमारा कार्यकाल हुआ। 3 चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। जब मैं और मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा प्रदेश का खजाना खाली है और जिस प्रकार से संस्थान खोल दिए, अगर इस प्रकार संस्थान खुल गए तो हमारी हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। ये पहली बैठक अधिकारियों के साथ थी हमारी। 1 महीना तक मैं दिन रात काम करता रहा। रात के 2-2 बजे तक सचिवालय में रहा कि किस तरह हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, किस तरह हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस दिशा से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे कार्यों से कुछ अधिकारियों को भी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वो पिछले सरकार में भी अधिकारी थे। हमने उनकी परवाह नहीं की और मैंने धीरे धीरे भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करना शुरू किया। 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ था। अधिकारी आए कि हमारा राजस्व बढ़ने लगा है और उस राजस्व बढ़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझ गया मुझे थोड़े और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं। 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल के विस्तार के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे थे कि पहली गारंटी में कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, सरकार का खजाना खाली है, कहां से देंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि आप 5 साल सोए रहे और जनता का पैसा लुटाते रहे। मैंने उस जनता के पैसे लुटने वालों के दरवाजे बंद कर दिए। और जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट का विस्तार हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देकर नवाजा और पेंशन स्कीम देकर नवाजा। कुछ लोग कह रहे थे, अधिकारी कह रहे थे, आप क्यों इसको पहली कैबिनेट में दे रहे हैं, आपका चुनाव तो 2027 में होना है। हमने कहा हम चुनाव के मद्देनजर के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 40 साल बाद अगर हम सत्ता में आए हैं तो मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि बुढ़ापे में अगर उसका कोई सहारा है तो ओल्ड पेंशन ही है। ओल्ड पेंशन देने के बाद अभी 4 महीने ही बीते थे हमारी सरकार के। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, कई घर बह गए, कई सड़कें टूट गई, कई जगह बिजली की खंभे उखड़ गए, हर जगह तबाही का मंजर था। पूरे प्रदेश से मुझे फोन आ रहे थे कि मेरा घर बह गया, मैं कहां रहूंगा, मैं कहां रहूंगी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश मैंने अपने जीवन काल में भी नहीं देखी हो और आपने भी इतनी अत्यधिक बारिश अपने जीवन काल में नहीं देखी। 75,000 टूरिस्ट कुल्लू जिला में फंस गए। कुल्लू पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से अलग थलग पड़ गया। 15,000 गाड़ियां फंस गई। पूरे फोन आने लगे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा कीजिए। हम पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर के सड़क पर खड़े हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और जो 75,000 पर्यटक थे उन्हें सही सुरक्षित घर पहुंचाया और उनकी 15,000 गाड़ियों को भी सही सुरक्षित घर पहुंचाया। 48 घंटे में कुल्लू जैसा बड़े पहाड़ पीने के पानी की योजनाओं को टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया, सड़कों को जोड़ दिया।
अभी ये पहली आपदा से हम निपट ही रहे थे कि 14 अगस्त को मैं कुल्लू जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे पता लगा शिमला के शिवबोड़ी में एक बहुत ज्यादा भूस्खलन हुआ है, 22 लोग उसमें दब गए। पूरे प्रदेश से मुझे खबरें आ रही, मेरे साथ कर्नल धनीराम शांडिल जी आए कि सोलन में भी एक परिवार के 7 लोग दब गए। एक ही दिन में आपदा से ऐसा पहले कभी जीवन में नहीं हुआ, 51 लोगों की मौत हुई। इस आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। हर जगह तबाही का मंजर था। भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार बयान देकर ये सवाल कर रहे थे, आपदा प्रभावित परिवारों को कैसे राहत पहुंचाई जाए। हमने बार बार कहा कि हमें भी स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए। पूरे जिलों में मैं घूमा, कांगड़ा क्या, शिमला क्या, मंडी क्या, कुल्लू क्या, सोलन क्या, बिलासपुर क्या, सब जगह मैं कुछ किया। सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेकर। ऐसी भयंकर आपदा हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े होइए। भारतीय जनता पार्टी मुसीबत की घड़ी में भी हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़ी हुई। वो राजनीति करते हैं। विधानसभा सत्र हुआ, प्रस्ताव लाए, 3 दिन तक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस प्रस्ताव के समर्थन में हमें सहयोग कीजिए। वो चुपचाप बैठे रहे और प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। मैंने फिर उनसे बार बार प्रेस के माध्यम से अनुरोध किया, आप इस मुसीबत में हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होइए, हम आपको श्रेय देंगे, आप हमारे साथ चलिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, देश के वित्त मंत्री से मिला, देश के गृह मंत्री से मिला। मैं प्रार्थना करता रहा कि गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर आप हमारी मदद कीजिए। हमारी एक ना सुनी। इस क्षेत्र के संसद सदस्य सुरेश कश्यप जी से यह पूछा जाना चाहिए, प्रदेश के लोग आपदा से पीड़ित थे। सुरेश कश्यप जी एक भी सवाल सांसद में शिमला संसदीय क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उसके बारे में नहीं पूछे। सवाल तो दूर की बात, अरे आपके गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री है, एक साधारण सा कागज लेकर उनसे सिर्फ अनुरोध करके फोटो ही खिंचवा देते, वही सोशल मीडिया में डाल देते कि कम से कम हिमाचल के लोगों की मदद कीजिए। वो नहीं खड़े हुए। ऐसा सांसद चुनकर आपने भेजा जिसने आज तक सांसद सुरेश कश्यप ने सांसद की कार्रवाई में भी भाग नहीं लिया और एक भी सवाल नहीं पूछा। ऐसा सांसद चुनकर क्या आप दोबारा भेजोगे? हाथ खड़ा करके बताइए। सवाल ये नहीं है। हम 15 महीने से काम कर रहे हैं। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। सोलन में सड़कें टूट गई, शिमला में सड़कें टूट गई, सिरमौर में कई घर बर्बाद हो गए। इन घरों को बसाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश सरकार का था। दिन रात मेहनत की। मैं जानता हूं, हम 90% गांव में रहते हैं। बड़ी मुश्किल से एक घर हमारा पक्का बनता है। अगर आपदा में वो घर पानी बहाकर ले जाए, रात को उस घर में आप खाना खा रहे हैं और पता लगे एकदम तेज बारिश से इतना तेज पानी आया, आप अपनी जान बचाकर भागोगे। उस घर में जो भी साजो सामान था वो सब रह गया, पीने के पानी का गिलास तक भी नहीं बचा। ऐसे 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते रहे। मैं गुहार करता रहा, मैं अनुरोध करता रहा, लेकिन उनके मन में हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दया नहीं है। मैं कुमारसर गया, छपाल गया, रोड़ू गया, जुब्बल गया, ठियोग गया, सब जगह गया, सिरमौर गया, कसौली गया, परवाणु गया,
दूर गया, नाला कट गया, कौन सा ऐसा क्षेत्र था मैं नहीं गया, हिमाचल का कौन सा ऐसा कोना नहीं था जब बाढ़ से प्रभावित लोग सड़कों पर रह रहे थे, टेंटों पर रह रहे थे। मैं सबसे मिला। अक्टूबर शुरू होने वाला था, उससे पहले शिमला जिला में सड़कों का इतना बुरा हाल हो चुका, हमारे किसान और बागबानों का सेब पक चुका था। 15 दिन भी लेट हो जाते 4 करोड़ की अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को होता। रोहित ठाकुर जी से मेरी चर्चा हुई, हमने अपने खजाने पूरे खोल दिए, जिसने जो मांगा सड़कें खुलवाने के लिए हमने दिल खोल कर दिया। और दिल खोलने के बाद एक भी बागवान का एक भी सेब इसलिए बगीचे में नहीं सड़ पाया क्योंकि हमने सारी छोटी छोटी सड़कों को, पंचायत की सड़कों को भी खोल दिया और सारा सेब मंडियों में पहुंचाया। फिर मैंने सोचा कहीं कहीं सेब दागदार हो गया होगा, उस सेब को भी 50 पैसे समर्थन मूल्य के रूप में बढ़ते थे। मैंने तुरंत प्रभाव से हमारी रोहित जी, मोहन बुराका जी, नंदलाल जी सबकी बैठक बुलाई और हमने उस समर्थन मूल्य को 1.5 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की, 10.5 से 12 रुपए किया। किसान को नुकसान न हो, बजट के हिसाब से सेब खरीदा गया और इस वर्ष हम यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से सेब खरीदेंगे। एमआईएस का पैसा आपका 5-5 साल तक पड़ा रहता था। हमने इस बजट में तुरंत प्रभाव से जितना भी एमआईएस का पैसा है 60 करोड़ रुपया 15 महीने में हमारी सरकार आगे बढ़। अक्टूबर शुरू हो चुका, बच्चे टेंट में रह रहे थे, टेंट में। हमने हिंदुस्तान में पहला ऐसा नियम बनाया कि जो टेंटों में रहने वाले आपदा प्रभावित परिवार है, वो अगर उनको गांव में किराए पर मकान मिलता है 5,000 रुपया सरकार अपनी तरफ से देगी, खाना पीना और रसोई का गैस मुफ्त में देगी। यही मात्र काफी नहीं था। उन्होंने मुझसे मांग नहीं की। ये संवेदनशीलता है इस सरकार की, ये संवेदनशीलता है इस सरकार की। कहीं भी जाता था परिवार के लोग अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर रोते थे, कहते थे बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया, अब इस घर को कैसे बसाएंगे। मैंने तो अपने सिर पर ईंटें ढोई है, सड़क बहुत नीचे है, अब हमारे पास रहने को कुछ नहीं है। मैंने अधिकारियों की बैठक कहा सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। मैंने कहा मैं आम परिवार से आता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए से ये घर नहीं बनने वाला। 1.5 लाख से ये घर नहीं बनने वाला। और मैंने कानून पढ़ा, रिलीफ मैनुअल पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास की योजना के द्वारा भी 1.5 लाख ही मिला जाता है। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से लेकर उन्हें 7 लाख रुपया दिया और तकरीबन 4,000 परिवारों को ऐसी राहत पहुंचाई। 62 करोड़ रुपया शिमला जिला में दिया। 3,000 घरों को जो आंशिक रूप से नुकसान हुआ था उनको 4,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए दिया। यह संवेदनशीलता है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। ये 15 महीने की सरकार काम कर रही है आपके लिए। कोई मांगने नहीं आया था हमसे कि हमें 7 लाख दीजिए। वो तो बेचारे दुबक के बैठे थे कि जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं, 1.5 लाख से ही गुजारा कर लेते हैं। मैंने उनका दर्द देखा। कच्चा मकान किसी का बह गया, उसको भी 7 लाख दिया। क्षतिग्रस्त थोड़ा सा हो गया, उसको भी हमने 1 लाख रुपया दिया। किसकी दुकान चलेगी उसको हमने 1 लाख रुपए दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने 15 महीने जिस सरकार को चुनकर भेजा, उस सरकार ने आपका दर्द